शिवानी, यार एक प्रॉब्लम हो गई है यार। हमारे बॉस ने बोला है कि यार इस मंथ ना हमारे को सैलरी नहीं मिलेगी, तो क्या तुम इस मंथ की ईएमआई तुम दे सकते हो अपने पास से? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्यों भरूंगी ईएमआई? शिवानी, तुम्हें पता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जब भी तो मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ इस मंथ की ईएमआई तुम दे देना अपने पास से। अगर मेरे पास होते तो मैं तुम्हारे को कभी मना करता हूँ किसी चीज़ के लिए, या फिर कुछ चीज़ बोलता हूँ कि तुम पैसे खर्च करो अपने। इस महीने प्रॉब्लम हो गई है, मेरे पास सैलरी नहीं मिल रही है, बॉस ने बोला है कि नेक्स्ट मंथ मिल जाएगी। हाँ, तो ऐसा करूँगा ना, मैं नेक्स्ट मंथ ना तुम्हारे को जो पैसे तुम ईएमआई दोगे वो पैसे मैं तुम्हारे को रिटर्न कर दूंगा। बस यार इस मंथ ना तुम पैसे दे दो यार ईएमआई के। अरे तो मैं क्यों भरूंगी ईएमआई? ये सब काम तो तुम्हारे है ना, मुझसे क्यों पैसे मांग रहे हो तुम? अरे मेरे पास भी कोई पैसे वैसे नहीं है, और वैसे भी मैं जो कमाई करती हूँ ना वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए करती हूँ, अपने शौक पूरे करने के लिए। घर चलाने का जिम्मा मेरा नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये सब। तुम संभालो घर, और अगर नहीं थी बस की तो तुमने शादी क्यों करी? शिवानी, ये क्या बोल रही हो तुम? यार तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता? तुम्हारे लिए हर एक चीज़ पूरी तो करता हूँ मैं तो सिर्फ तुम्हारे से इतना बोलने आया हूँ आज मैं कि इस मंथ की ईएमआई दे देना तुम। और तुम तो यार ऐसे रिएक्ट कर रही हो कि सारा घर का खर्चा तुम चलाती हो। अरे शिवानी, तुम खुद सोचो कि सारे घर का खर्चा मैं खुद चला रहा हूँ। ईएमआई, घर के खर्चे, गैस सिलेंडर, बिजली का बिल, यहाँ तक कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ। जो तुम बोलती हो वो चीज़ कर रहा हूँ मैं। लेकिन तुम अपने पैसे अपने पास ही रखती हो। आज तक तुमने मेरे को दिए अपने पैसे? सिर्फ उसको तुम अपने यूज़ में ले रही हो। मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि यार वो चीज़ तुम्हारी है, तुम्हारा हक बनता है उस पर। और जो मेरी जिम्मेदारी है वो चीज़ मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहा हूँ। सिर्फ प्रॉब्लम हुई है मेरे को सिर्फ इस मंथ की, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे को बोला। लेकिन नहीं, तुम तो यार अलग ही वे में जा रही हो। शादी क्यों करी, क्या क्या बकवास कर रही हो तुम यार। बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, बकवास तुम कर रहे हो। एक बात बताओ मुझे, तुम मेरे ऊपर कोई एहसान कर देते हो क्या? ये सारे काम तो तुम्हारे ही है ना, तुम्हारे ही काम बनते हैं कि तुम बाहर से पैसे कमाओ, घर लेके आओ और घर के खर्चे उठाओ। और तुम्हारे बस की नहीं थी तो सही बात है, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम ऐसे हो, पैसे तक नहीं कमा सकते, तो कभी तुमसे शादी नहीं करती मैं। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मनूस घड़ी में मैं तुमसे शादी कर ली। सही कहा तुमने, सारी जिम्मेदारी तो सिर्फ एक मर्द की है, औरत की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। मर्द बाहर जाता है कमाने के लिए, और फिर वो पैसे लेके आता है सिर्फ किसके लिए? अपने परिवार के लिए, ताकि उसका परिवार खुश रह सके। लेकिन जब एक औरत ऐसे बोलती है कि शादी क्यों कर ली, हाँ इससे बढ़िया तो मैं तुमसे शादी नहीं करती, मैं मुफ्त की रोटी नहीं खा रहा हूँ, घर में बैठ के कमा रहा हूँ, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ, घर की ईएमआई दे रहा हूँ। तुम्हारे को किसी चीज़ के लिए आज तक मना किया मैंने? नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो जैसे कि मैं घर में ही रहता हूँ, काम नहीं करता हूँ। सिर्फ तुम कमा के आ रही हो, तुम सारे पैसे मेरे ऊपर उड़ा रही हो। बल्कि हालांकि मैं तुम्हारे को सारी चीज़ें देता हूँ लाके, तुम्हारी सारी चीज़ें पूरी करता हूँ मैं। पिछले मंथ तुम्हारे मम्मी की ऑपरेशन थी, उसमें भी मैंने पैसे दिए, तुमने अपने पैसे अपने पास रखे। तुमने कभी अपने पैसे मेरे मम्मी पापा पे खर्च किए? नहीं किए ना। तुम खुद सोच के देखो। मैं तो यार सिर्फ इसी मंथ तुम्हारे से पैसे मांग रहा हूँ, ईएमआई की बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉस हमारे को पैसे नहीं दे पाएगा इस मंथ। लेकिन तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो कि यार मैं कभी सोच नहीं सकता था। और ये शादी ब्याह क्या बेखामती में लेके आ रहे हो तुम, फिजूल बातें। एक बार तुम खुद सोच के देखो, कभी तुम्हारे को मैंने मना किया किसी चीज़ के लिए? देखो मुझे कुछ नहीं सोचना, और एक पति की जिम्मेदारी होती है कि अपनी पत्नी के सारे खर्चे उठाए और घर चलाए। और हाँ, अपनी ईएमआई ना खुद भर लेना, मैं नहीं भर सकती। हाँ तो ठीक है, फिर रहो तुम इस घर में अकेले। जब तुम इस घर में मेरी इज्जत ही नहीं करती हो तो रहना इस घर में। मैं जा रहा हूँ तुम्हारा ये घर छोड़ के, ठीक है ना? हाँ हाँ, जाओ जाओ, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। राजा, क्या कर रहे हो तुम? अरे यार, सुबह तो मैंने गुस्से में उनको उल्टा सीधा बोल दिया था, और वो तो घर छोड़ के बाहर चले गए थे। शायद अभी तक आ ही गए होंगे। राजा, सुन रहे हो तुम?
मुझे लगता है घर पे नहीं है, कॉल कर लेती हूँ। नंबर ही नहीं लग रहा है, फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? अरे यार, रात के 1 बजने वाले हैं, इतनी देर हो गई, अभी तक आए नहीं है। कहाँ रह गए? एक काम करती हूँ, एक बार कॉल कर लेती हूँ। अभी भी नंबर नहीं लग रहा है। यार, मैंने सुबह कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। अपनी फ्रेंड का गुस्सा उन पे निकाल दिया। मुझे लगता है अभी भी गुस्सा ही है, पता नहीं कहाँ गए होंगे। फ़ोन भी नहीं लग रहा है, क्या करूँ मैं? अभी भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। शिवानी, एक चीज़ बता, तूने पिछले महीने एक रिंग देखी थी ना? हाँ, अगर वो रिंग मिल जाए तेरे को तो तू खुश होगी? मैं तो बहुत खुश होंगी। मैं तो तुमसे बोला ही था कि मुझे वो दिला दो। हाँ तो रुक जा, ये ले तू अपनी वो रिंग। तुम लेके आ गए, कितनी महंगी थी ये? हाँ तो तेरे को पसंद थी तो इसलिए लिया है मैं। यार, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। पर थैंक यू। पर हाथ में लूज है यार, ये वापस करने जान दे। नहीं, ठीक आ रही है। शिवानी यार, खाना लगाना यार, 1:30 बज गए यार, लेट हो गया। अरे तुम आ गए, कहाँ चले गए थे तुम? अरे शिवानी, मेरा एक दोस्त है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं चला गया था। बहुत परेशान है यार वो। अरे तो मुझे बताना तो चाहिए था तुम्हें। मैं तब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मुझे लगा तुम गुस्से में चले गए और अभी तक नहीं आए हो। चलो सॉरी यार, बताना चाहिए था, सही बोला तुमने। सॉरी तुम मत बोलो, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। सुबह मैंने तुम्हें पता नहीं क्या कुछ नहीं बोल दिया। मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने अपनी फ्रेंड का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया, क्योंकि हम लोग पार्टी के लिए जाने वाले थे और फिर आखिरी टाइम पे उसने मुझे मना कर दिया। सॉरी राजा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी से बिहेव किया। पूरा दिन मैं तुम्हारा वेट कर रही थी तो तुम अब आए हो। मुझे लगा तुम गुस्सा हो गए। तुम्हारा नंबर भी नहीं लग रहा था। अरे वो फ़ोन क्या है ना यार, मेरा छूट गया था वहीं पे, जब मैं लेने गया था ना उसको, तब मेरा फ़ोन छूट गया वहीं पे। तो उसकी मम्मी ने लाके मेरे को फ़ोन दिया। और कोई बात नहीं यार, चलो छोड़ो, पति पत्नी के बीच में लोग जो तो थोड़ी बहुत होती रहती है। तुम एक काम करो ना, खाना खाया तुमने वैसे? अभी नहीं खाया। हाँ तो तुम एक काम करो, खाना लगाओ, दोनों मिलकर साथ में खाते हैं, ठीक है? ठीक है। जाओ।